नमस्कार बच्चों। आज हम इस पॉडकास्ट में कारक के बारे में सुनेंगे। तो चलिए पहले ये वाक्य सुनते हैं। मोहन मीरा पुस्तक दी, पेड़ पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत खेल रहा है, माताजी बच्चे चम्मच दूध पिला रही हैं। क्या ये वाक्य आपको समझ में आए? नहीं आए ना? अब इन्हीं वाक्यों के दूसरे रूप को सुनते हैं। मोहन ने मीरा को पुस्तक दी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत पर खेल रहा है, माताजी बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही हैं। आपने सुना कि ने, को, से, पर, को आदि शब्दों का प्रयोग करने पर इन वाक्यों का अर्थ ठीक तरह से समझ में आ गया। इन्हीं चिन्हों को जैसे ने, को, से, पर, को कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। जो चिन्ह इस संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। हिंदी में कारक के 8 भेद हैं। इनके नाम और कारक चिन्ह इस प्रकार हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। आइए अब इन्हें अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। कर्ता कारक किसी काम को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, राकेश ने पत्र लिखा। यहाँ नानी और राकेश कर्ता कारक हैं। ने इसका चिन्ह है। कर्म कारक वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्रेया ने दूध पिया, दीपिका फल खा रही है। यहाँ दूध और फल कर्म कारक हैं। तीसरा, करण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा खिलौने से खेल रहा है, पुलिस ने चोर को छड़ी से मारा। यहाँ खिलौने और छड़ी करण कारक हैं, से इसका चिन्ह होगा। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे माताजी ने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे, दीदी ने भिखारी को खाना दिया। यहाँ बच्चे तथा भिखारी संप्रदान कारक है, के लिए इसका चिन्ह है। अपादान कारक जिस शब्द से अलग होने का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ हिमालय तथा पेड़ अपादान कारक हैं और से उसका विभक्ति चिन्ह। संबंध कारक दो शब्दों के बीच संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन का भाई बाजार गया है, राहुल की माताजी खाना बना रही हैं।
यहाँ राहुल तथा मोहन संबंध कारक हैं और का, की विभक्ति चिन्ह हैं। अधिकरण कारक जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, पक्षी डाल पर बैठे हैं। यहाँ तालाब तथा डाल अधिकरण कारक हैं और में और पर विभक्ति चिन्ह हैं। संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, अरे लड़के यहाँ आओ। यहाँ प्रभु तथा लड़के संबोधन कारक हैं। इस तरह से आज हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कारकों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। धन्यवाद।